न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का ये शेर है और इसी बरेली की सरजमीन से निकलकर शहज़ल इस्लाम अंसारी साहब की एक पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, जब मैं उसका जिक्र करूंगा तो आंखें और जहन जो है इस बात को यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इतना लंबा सियासी बैकग्राउंड रहा, उसके बावजूद भी सादगी और संजीदगी उन्होंने नहीं छोड़ी। आज़ादी के बाद से शहज़ल इस्लाम साहब के पूरे परिवार ने एक सियासत की शुरुआत की। कांग्रेस से उनके दादा लगातार जीतते रहे। जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो उसके बाद उनके वालिद लगातार विधायक रहे कैंट से, और उनके दादा ने भी कैंट क्षेत्र से लगातार चुनाव की हर बाजी को जीता। लगातार उसी सिलसिले से जुड़े हुए, उसी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए शहज़ल इस्लाम साहब ने 2002 में एक ऐसा नाम कमाया जो यकीनन हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। यूपी की सियासत में 2002 में महज 25 साल की उम्र में उन्होंने चुनाव जीता, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले इस्लाम साबिर साहब भी लगातार विधायक रहे। ये पूरा जो पीरियड था तकरीबन 40 साल से ज़्यादा का था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शहज़ल इस्लाम अंसारी साहब ने एक शुरुआत की और कैंट क्षेत्र से 2002 में चुनाव जीता। उसके बाद जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है 2007 में पहुंच जाता है, वहाँ पर और मार्जिन बढ़ जाता है जीत का, क्योंकि जनता और आवाम का एक मोहब्बत थी, खुलूस था और जिंदा दिली थी, और लोगों की और समाज का जो एक काम करने का दायरा होता है वो बहुत आला था। 2007 में भी वो जीते। उसके बाद थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाया तो भोजीपुरा वो चले गए, वहाँ पर भी एक ज़बरदस्त तरह से जीती है और एक निर्दलीय के तौर पर भी उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया और चुनाव जीता। लेकिन मंजिलें और मुकाम और थे, क्योंकि एक इंसान सियासत में आ जाता है, सियासत के क्षेत्र में उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बीच में क्योंकि वो मंत्री भी रहे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज दिया, जहाँ पर मुफलिस गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ हो रहा है, आज भी हो रहा है। उसके अलावा जो है बहुत सारी और भी चीज़ें, तो मजहबी दायरा भी है और भी बहुत सारी चीज़ें, समाज सेवा से लगातार जुड़े रहे। इस सिलसिले को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो इस्लाम साबिर साहब जो उनके वालिद हैं, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़ा और ज़बरदस्त तरह से लड़ा। ये अलग बात है कि कामयाबी नहीं मिली। जब ये सिलसिला और आगे बढ़ता है तो शहज़ल इस्लाम साहब की वाइफ ने भी चुनाव लड़ा, उन्होंने भी एक ज़बरदस्त तरह से फाइट दी है। ये बहुत बड़ा दायरा है, क्योंकि सियासत के क्षेत्र में अगर हम अपने लफ्ज़ों को, तमाम बातों को समेट कर ये कह दें कि सियासत के क्षेत्र में एक मुस्लिम चेहरे के रूप में, एक समाज सेवा के क्षेत्र में और दिलों में लोगों की जगह बनाने के क्षेत्र में इस्लाम साबिर, शहज़ल इस्लाम और उनके दादा मरहूम का जो नाम था वो यकीनन काबिल तारीफ़ भी था, काबिल फ़ख्र भी है। उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं हम। जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैंने उनका तमाम तारुफ दिया है। 2022 का चुनाव है, समाजवादी पार्टी के भोजीपुरा से उम्मीदवार भी हैं और ज़बरदस्त पकड़ लगते हैं। शहज़ल इस्लाम साहब बेहद सादा मिजाज हैं, एक तमाम मुकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सादगी और संजीदगी उन्होंने नहीं छोड़ी। मैंने आपका तमाम तारुफ और इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है अपने लफ्ज़ों में, लेकिन बहुत अहम बात है, करीब 50 सालों से ज़्यादा का एक लंबा आपका सियासी बैकग्राउंड रहा है। मेरे लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे मगर मैं उसको गिनाने लगूंगा। आपके इतना काम आप लोगों ने किया है, अगर कुछ और आप इजाफा उसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। 1900 पहली बार मेरे दादा जनाब अशफाक अहमद साहब 1962 में चुनाव लड़े। उसके बाद चुनाव लड़े 1967 में, तब वो वहाँ से पहली बार कैंट विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आए कांग्रेस के टिकट पर। फिर तमाम लगातार चुनाव जीतते रहे, 2002 तक वो खुद एमएलए रहे। उसके बीच में एक और हमारे दादा 1985 से लेकर के 89 तक एमएलए रहे और 1989 से लेकर 91 तक हमारे वालिद इस्लाम साबिर साहब भी एमएलए रहे। तो लगातार हम लोग कैंट विधानसभा बरेली में प्रतिनिधित्व करते रहे। उसके बाद जब परिसमन हो गया तो 2007 से लेकर के 2017 तक भोजीपुरा विधानसभा से हम एमएलए रहे, मिनिस्टर भी रहे। और अब 2017 में जब चुनाव हुआ तो उसमें पहली बार हमारे खानदान में हार हुई है।
और अब 2022 की हमने हमारी पार्टी ने भरपूर तैयारी करी है। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है हम भी जीतेंगे, हमारी बरेली की तमाम सीटें भी जीतेंगी और प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व में नई सरकार 2022 में बनाने जा रहे हैं। जी, मैं सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा, विषय पर आता हूँ। बरेली की 9 विधानसभा सीट है और यहाँ पर हमेशा से बीजेपी का एक बड़ा दबा रहा है। अगर लोकसभा के क्षेत्र में जाए, 89 से लेकर 2008 तक संतोष जी, और उसके बाद 5 साल और उसके बाद फिर दोबारा से। लेकिन इस बीच अब 2022 में सीधी टक्कर जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान ही होनी है। और भोजीपुरा में और ख़ास तौर से कैंट क्षेत्र में जो आप लोगों ने काम किया, वो वहाँ के लोग आज भी बाशिंदे वहाँ के जानते हैं। किस तरह की तैयारी है 2022 को लेकर, क्या आवाम के लिए आप सोच रहे हैं? जो हमने और हमारी पिछली सरकार अखिलेश यादव ने जो भी काम करे हैं विधानसभाओं में, उसकी वो हमारी तैयारी है। जनता को वो दिखाएंगे। जो हम लोगों ने लाखों लैपटॉप बांट दिए हैं, वो जनता के बीच में जाकर बताएंगे। जो हमने गरीब महिलाओं को, विधवाओं को जो पेंशन देने का काम किया है, वो जनता के बीच में जाके बताएंगे। जो हमने कन्या विद्या धन लड़कियों की आगे पढ़ाई के लिए देने का काम किया, वो जनता के बीच में जाके बताएंगे। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए जो काम किया है, वो जनता के बीच में अपने काम हम बताएंगे, गिनाएंगे और उसी काम के आधार पर 2022 में हम पुनः अपनी सरकार लेकर के आएंगे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हम कैंट भी हमने देखा है और भोजीपुरा भी देखा है, जो आपका एक दबदबा का इलाका, बहुत ज़बरदस्त विकास कार्य हुए हैं आपके बाद, आपके बीच लगातार, और उसके बाद से विकास की जो पटरी है वो उतर चुकी है। किस तरह की आगे की योजनाएं हैं, ख़ासतौर से भोजीपुरा से आप क्योंकि चुनाव लड़ने वाले हैं, किस तरह का वहाँ के लोगों के लिए आपके जहन में योजनाओं का ख्याल चलना? क्योंकि आपने तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, आपने और भी शादी हाल बनाए, बहुत कुछ किया है, आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र हैं और भी चीज़ें हैं, तो वैसे तो कोई काम की कमी नहीं है, आगे की क्या कहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में हमने पिछली अपने कार्यकाल में गरीब बच्चों के लिए हाई स्कूल से लेकर के इंटर तक कॉलेज खुलवाए और हमने अपने शेरगढ़ के अंदर भी डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए खुलवाएं, ताकि लड़कियों की आगे की तालीम के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए उनको शहर न जाना पड़े, उसके लिए भी काम किए। अब रही बात चिकित्सा शिक्षा के लिए भी, तो हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थी, उनसे भी अनुरोध किया है कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज हमारे विधानसभा के अंदर, बरेली के अंदर खुलवाने का हम प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उम्मीद है 2022 में इंशाअल्लाह हमारे विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज, उसके साथ साथ एक कृषि विश्वविद्यालय की भी हमने मांग करी थी पिछले कार्यकाल में। माननीय अखिलेश जी ने मंजूर भी कर दिया था, लेकिन तब तक कार्यकाल समाप्त हो चुका था समाजवादी पार्टी का। मुझे उम्मीद है ये है हमारी भोजपुरा विधानसभा में ज़मीन भी चिन्हित कर दी, जगह भी चिन्हित कर दी, कृषि विभाग की कम से कम 200 बीघा ज़मीन भी है, उसके अंदर हम लोग कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम करेंगे। मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, मौजूदा टाइम में यूपी में एक नया कानून आने की चांसेस है, अभी वो मसौदे के तौर पे 2 बच्चों वाला, उस पर आप क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता है, क्या सोचते हैं? शाहज़िल इस्लाम साहब, मैं चाहता हूँ उस पर जो ये कानून लाना चाह रहे हैं, अभी मैंने भी कुछ अखबार में पढ़ा है, तो अगर ये कानून लेकर के आएंगे, सबसे पहले तो कानून उन्हीं के लिए लागू होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, जिनकी पूरी फहरिस्त आ गई है, जिनके विधायकों सांसदों के 8-8, 10-10 जहाँ बच्चे हैं। तो ये कानून मुझे नहीं लगता है ये कानून अगली सरकार में रद्दी की टोकरी में पड़ जाएगा। इस कानून की कोई भी आवश्यकता नहीं है तो प्रदेश सरकार में लागू करने की। आपने तमाम सियासत की बुलंदियां हासिल की, बहुत कम उम्र में ईश्वर ने आपको विधायक बनाया, जो बहुत बड़ी बात थी, और उसके बाद आप लगातार मंत्री भी बने, सब कुछ ज़िंदगी में हासिल कर लिया। अपनी कामयाबी के पीछे किसको श्रेय देना चाहते हैं? क्योंकि सियासी बैकग्राउंड तो आपका लगातार रहा है, आपके वालिद भी सियासत में एक पहचान रखते हैं, मुकाम रखते हैं और लोगों के दिलों में उनकी पहचान। किसको अपनी कामयाबी का श्रेय देना चाहते हैं? अपनी कामयाबी का श्रेय जो है सबसे ज़्यादा मैं अपने दादा मरहूम अशफाक अहमद साहब को, उसके बाद अपने वालिद इस्लाम साबिर साहब को उसका श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की बोई फसल जो है आज हम जो है काट भी रहे हैं। और तमाम लोग को अगर हम गलत होते, हमारे दादा गलत होते, अगर हमारे वालिद इस्लाम साबिर साहब गलत होते, तो जनता जो है पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी नुमाइंदों को चुन करके विधानसभा में नहीं भेजती। आखिरी के 2-3 सवाल रह गए हैं। आप
आपके पास कोई कमी नहीं है, आप लगातार विधायकी से जुड़े रहे, मंत्री भी रहे, सभी कुछ है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी सादा ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे हैं और मजहबी तालीम में भी लगातार लोगों को बढ़ा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं। किस तरह की और भी कुछ अगर जहन में ख्याल है उस पर भी अगर आप रोशनी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बस सिर्फ मेरा ये ख्याल है कि मेरी जो विधानसभा भोजपुरा है उसका हर गरीब, मजलूम, किसान, छात्र जो भी है वो परेशान ना रहे, और उसके लिए अगर मैं ज़रा सी भी अगर तकलीफ होती है तो मैं आधी रात उसके कामों में हाजिर हो सकूं, और हाजिर रहता भी हूं। बस मुझे यही है कि मेरे भोजपुरा की आवाम हमेशा हमेशा खुशहाल रहे, इसके अलावा कोई और ख्वाहिश नहीं है। आप 24 घंटे लगातार लोगों की, आवाम की खिदमत के लिए लगे रहते हैं। ज़िंदगी का एक बहुत अहम पार्ट होता है मनोरंजन। शहज़ल इस्लाम साहब एक मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, लगातार आपने अपनी आंख खोलते ही सत्ता को अपने घर आते देखा है। बड़े बड़े नेता आपके यहाँ हैं, और कांग्रेस हो या बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई भी, हर कोई आपकी दहलीज पर आता है। मनोरंजन का एक बहुत बड़ा पार्ट है ज़िंदगी में, किस तरह से करते हैं? जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे दादा अशफाक अहमद साहब यहाँ से विधायक थे। बात सही है, खून में ही हमारे सियासत है। जब हम पैदा हुए तब भी हमने अपने दादा को विधायक बनते हुए देखा, सत्ता देखी। जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको भी अपने घर कई बार आते हुए देखा। जो राष्ट्रपति महोदय थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उनको भी अपने यहाँ देखा, क्योंकि वो मेरे पैदा होने से पहले ही आ चुके थे। तमाम उन लोग ऐसे नेता लोग हैं, एन डी तिवारी, तमाम नेताओं को आते जाते देखा। लेकिन जहाँ तक मनोरंजन का सवाल है तो अपनी फैमिली को लेकर के मनोरंजन के लिए कहीं चला जाता हूँ, घूमने फिरने के हाँ, घूमने फिरने में चले जाता हूँ, और कोई इसके अलावा कोई मनोरंजन नहीं है। अगर कोई पैगाम हमारे ज़रिए से बरेली और ख़ासतौर से भोजपुरा की आवाम को देना चाहें तो दे सकते हैं, ताकि एक जो है और सारी जो है जागरूकता लोगों में पैदा हो सके। मैं सबसे पहले अटल न्यूज़ के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और अटल जो चैनल है उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से अपनी भोजपुरा विधानसभा की आवाम को ये कहना चाहता हूँ, 2022 में अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 2022 में जो है आप लोग की खुशहाली आएंगी, आप लोग की तरक्की होगी, और प्रदेश के अंदर नई सरकार बनने जा रही है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मेरी बहुत सारी मुबारकबाद है। आप इसी तरह से बरेली, भोजपुरा, कैंट, यहाँ की आवाम के लिए बहुत कुछ करते रहें, नाम रोशन करते रहें, अपने दादा, अपने पापा और बरेली की आवाम को बहुत सारी मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और आपकी दुआएं रहेंगी तो हमारी सरकार भी बनेगी, हम भी जीतेंगे, और तमाम हम लोग जीत करके नई सरकार बनाने का काम करेंगे। हमारे साथ थे शहज़ल इस्लाम साहब। वो भले ही 2017 में चुनाव हार गए, लेकिन दिलों पर आज भी उनकी जीत है। यही वजह है कि वो लगातार लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं, और 2022 का चुनाव क्योंकि नज़दीक है उसको लेकर भी फिज़ा बन चुकी है, और इसी तरह से वो लगातार जुड़े हुए हैं लोगों से। सुबह निकलते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। अपनी ज़िंदगी मसरूफ़ होने के बाद, सब कुछ शोहरत और बुलंदी हासिल करने के बाद भी लगातार वो सत्ता और सियासत के क्षेत्र में आला मुकाम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि अपने दादा, अपने पापा और जो तमाम बुज़ुर्ग से उनसे सीखते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन सियासत अपनी जगह होती है, लेकिन इंसान के अंदर अगर शाइस्तगी और संजीदगी हो तो वो तमाम बुलंदी और मुकाम हासिल कर लेता है और बहुत कुछ हासिल कर सकता है। हमारी हिंदुस्तान की सियासत को जाति समुदाय से ऊपर उठकर सोचना भी चाहिए, ताकि पढ़े लिखे लोग आएँ, आला मुकाम हासिल करने वाले लोग आएँ, और नौजवान लोग आएँ। उसमें शहज़ल इस्लाम साहब का नाम हमेशा से ही बड़े अदब व एहतराम से लिया जाता है। मैं उनकी तमाम बातों को इस शेर के ज़रिए से ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। यकीनन 2022 में क्या होगा ये तो गर्व में छुपी बात है, लेकिन सियासत के लिए एक नई शुरुआत हो चुकी है, और उसमें शहज़ल इस्लाम साहब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, वो उसी तरह से बरेली का नाम रोशन करते रहें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल।